आज हम एक्सरसाइज 10D लगाना शुरू करते हैं और इसमें हम सीखेंगे चतुर्भुज की रचना करना। और चतुर्भुज की रचना कब करना सीखेंगे, जब हमें दो संलग्न भुजाएं दी गई हों और उनके बीच के दो कोण और दो कोण अन्य दिए गए हों। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें दो संलग्न भुजाएं दी गई हों और कुल मिलाकर 4 कोण दिए गए हों, तो हम चतुर्भुज की रचना करना सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लगाना शुरू करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, हमें चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें AB बराबर 5.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.7 सेंटीमीटर और कोण A 60 डिग्री दिया गया है, कोण B 105 डिग्री और कोण D 90 डिग्री। हमने कहा था दो संलग्न भुजाएं, मतलब जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हो। देखिए ये भुजा AB है और ये भुजा BC है, यानी कि BC इससे जुड़ी हुई भुजा A और ये दूसरी भुजा है BC। तो ये हो गई जुड़ी हुई, जो आपस में भुजाएं होती हैं दो, वही क्या होती हैं, संलग्न भुजाएं होती हैं। और हमने कहा था इनके बीच में जो दो कोण होते हैं वो दिए गए होते हैं और दो कोण अन्य दिए गए होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें 3 कोण दिए गए हैं, तो अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। तो इसकी मदद से हम चौथा कोण निकाल लेंगे पहले। तो देखिए हम लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। तो कोण A की जगह हम A का मान रख देंगे, वो कितना दिया गया है हमें, 60 डिग्री। B की जगह हम B का मान रख देंगे, कितना दिया गया है, 105 डिग्री। C हमें निकालना है तो इसे एज इट इज लिख देंगे। और कोण D हमें कितना दिया गया है, 90 डिग्री। D की जगह हम D का मान रख देंगे, बराबर कितना है हमारा, 360 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 9 यहाँ पर 0 है, 9 6 15, 15 का 5 हासिल लगा 1 और 1 1 2, 255 डिग्री प्लस कोण C बराबर 360 डिग्री। तो कोण C का हमें मान निकालना है, तो इसे हम क्या करेंगे, अकेला कर देंगे। इधर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। अब देखिए ये प्लस में है इधर, तो दूसरी ओर जाने पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 255। तो 360 में से अगर हम 255 को घटाएं तो कितना बचेगा, 55 में अगर 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 60, और 200 में 100 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 360। तो कोण C बराबर आ जाएगा हमारा 105 डिग्री। तो देखिए इसमें हमारा चौथा कोण क्या आ गया हमारे पास, कोण C। तो सबसे पहले हम रफ फिगर बनाएंगे। ये AB बनाएंगे, AB बराबर कितना दिया गया है, 5.5। फिर BC दिया गया है, BC के लिए हमें, BC क्या है, इसकी संलग्न भुजा है, यानी कि AB भुजा से जुड़ी हुई जो भुजा है वो BC है। और ये कितनी दी गई है हमें, 3.7 सेंटीमीटर। और अब ये जो कोण दिया गया था हमें, कोण B कितना दिया गया है, 105 डिग्री। अब यहाँ पर कौन सा बिंदु आ जाएगा, क्योंकि हमने भुजा BC बनाई है तो यहाँ पर आएगा पॉइंट C। तो पॉइंट C पर हमें कौन सा कोण दिया गया है, जो हमारा कोण हमने निकाला है वो 105 डिग्री है। तो हम यहाँ से 105 डिग्री चांदी की मदद से भर लेंगे। और कोण A कितना है हमारा, कोण A है 60 डिग्री। रफ में जो है लगभग बनाते हैं।
तो ये क्या आ जाएगा हमारा कोण 60, ए से 60 डिग्री पर हम क्या खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे और कोण सी से हम 105 पर रेखा खींचेंगे। ये दोनों आपस में जहाँ कट जाएंगी वो क्या आ जाएगा हमारा बिंदु डी आ जाएगा। यानी कि हमें चारों शीर्ष मिल गए इसके चतुर्भुज के, ए बी सी डी, और हमारी फिगर इस तरीके से कंप्लीट हो गई। और यहाँ पर कोण कितना है हमारा, यहाँ पर कोण है हमारा 90 डिग्री। तो देखिए इसकी मदद से अब हम अपनी ओरिजिनल फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, वो कितनी बड़ी होगी हमारी 5.5 सेंटीमीटर। और इस तरीके से जब हमें कोण दिए गए होते हैं तो हम किसकी मदद से बनाएंगे, किरण की मदद से, क्योंकि दो किरण कहाँ पर मिलती, जिस स्थान पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, हम कोण कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक किरण बनाएंगे और इसे क्या नाम देंगे, एक्स। अब देखिए इस किरण में हमें एक रेखाखंड बनाना है, वो कितना बड़ा होना चाहिए, 5.5 सेंटीमीटर का। एक रेखाखंड बनाएंगे जो कितना बड़ा होना चाहिए, 5.5 सेंटीमीटर लंबा, और इसे हम नाम देंगे ए बी। लेकिन आप जो है स्केल से पूरा ही लेना है 5.5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर हमें कितना कोण दिया गया है, कोण भी कितना है हमारा 105 डिग्री। तो चांदी की मदद से अब हम क्या करेंगे, 105 डिग्री का कोण बनाएंगे इस पर। ये 90 दिया गया है, 90 के बाद में 100 दिया जाता है, 100 के और 110 के बीच में जो बड़ी लकीर है वो क्या हो जाएगी हमारी 105 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसे करके निशान लगा लेंगे और एक हम इस निशान से मिलाते हुए एक किरण खींचेंगे, एक किरण हम बनाएंगे और इसे हम नाम देंगे y का। और ये जो हमने कोण बनाया था वो लिख देंगे, वो कितना कोण है, कोण भी है हमारा 105 डिग्री। और ये ए बी कितनी लंबाई की है, 5.5 सेंटीमीटर। अब देखिए भुजा BC हमें कितनी दी गई, 3.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम प्रकार में 3.7 सेंटीमीटर की त्रिज्या भरेंगे और कोण B पर हम प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ पर 3.7 सेंटीमीटर का चाप मारेंगे। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा हमारा 3.7 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर जो हमने चाप मारा ये कौन सा बिंदु मिल जाएगा हमें, ये ए बी है, और ये कौन सा हमें BC हमने भुजा बनाई, तो ये BC भुजा का C बिंदु मिल जाएगा। अब C कोण कितना है हमारा जो हमने निकाला है 105 डिग्री। तो यहाँ पर जो चाप मार के मारा है हमने और कोण C बनाएंगे, यहाँ से हम कोण C है हमारा आया है 105 डिग्री। तो यहाँ से 90 के बाद में 100 आएगा और 100 के और 110 के बीच में जो निशान है बड़ा, उस पर हम बिंदु लगाएंगे और एक किरण तैयार करेंगे। तो ये कितने डिग्री पर होगा हमारा 105 डिग्री। अब देखिए हमें कोण ए दिया गया है, कोण ए कितना दिया गया है 60 डिग्री। तो यहाँ से
ए बी भुजा के पॉइंट ए से हम पर डी की मदद से 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। साठ डिग्री का कोण का हमने निशान लगा लिया है और अब इस निशान को बिंदु ए से मिलाएंगे। और इस किरण को क्या नाम देंगे हम? Z का। अब ये दोनों लाइनें जिस जगह काटेंगी वो क्या हो जाएगा? हमारा बिंदु डी हमें मिल जाएगा। और देखिए अगर ये सब कुछ हमने सही बनाया है तो ये कोण डी कितना आना चाहिए हमारा? ये 90 डिग्री दिया गया है, यानी कि ये कोण कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। और ये देखिए ये बिल्कुल हमारा 90 डिग्री आ रहा है, यानी कि हमारी फिगर बिल्कुल सही है। और इस प्रकार हमने फिगर तैयार कर दिए। और किस तरीके से? दो संलग्न भुजाएं दी गई थी हमें और इनके बीच के दो कोण दिए गए हैं। कोण ए कितना दिया गया था हमें? 60 डिग्री। कोण बी 105 डिग्री। और तीसरा कोण दिया गया था हमें 90 डिग्री। और चौथा कोण हमने क्या किया है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल से हमने इसका मान निकाल करके अपनी फिगर को चेक कर लिया है। इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज में फिगर तैयार करेंगे चतुर्भुज की। देखिए हमने रचना कैसे की है, ये हमें लिखना होता है इसमें, तो ये हमने पहले ही आपके लिए लिख लिए। तो जैसे जैसे हमने किया था फिगर बनाते समय उसे ही हमने क्रमबद्ध तरीके से लिख दिया है। सर्वप्रथम हमने एक किरण x बनाई। सबसे पहले हमने क्या बनाई थी? एक किरण बनाई थी x। और किरण x पर एक रेखाखंड ए बी बनाया जो कि कितना लंबा है, कितना बड़ा है लंबाई में? 5.5 सेंटीमीटर का है। फिर उसके बाद में क्या किया था हमने? बिंदु ए पर 60 डिग्री का, बिंदु बी पर 105 डिग्री का कोण चांदे की सहायता से, ये कोण जो भी बनाने हैं हमें चांदे की मदद से बनाने हैं, या आप प्रकार से ही बना सकते हैं, लेकिन उससे समय बचेगा चांदे से बनाने पर, या डीवी कहते हैं इसे कहीं कहीं। तो इसकी सहायता से बनाया। तथा किरण वाई, बिंदु बी पर कौन सी हमने? किरण वाई बनाई तथा Z बनाई। अब चौथे स्टेप में क्या आता है हमारा? प्रकार की सहायता से बिंदु बी पर हमने क्या किया? 3.7 सेंटीमीटर का प्रकार में त्रिज्या भरी और एक चाप लगाया बिंदु बी से। एक चाप लगाकर बिंदु सी प्राप्त किया। इससे हमें क्या मिल जाएगा? बिंदु सी मिल जाएगा, क्योंकि बी सी बराबर हमें कितना दिया गया? 3.7 सेंटीमीटर। तो ये हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे? बिंदु सी से हमें कोण डी कितना हमें मालूम हुआ था, निकाला था हमने? कोण सी निकाला था 105 डिग्री। तो हमने क्या लिखा है? बिंदु सी से 105 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची जो किरण जेड को, ये एक किरण जो बनाई थी हमने 60 डिग्री पर ए बिंदु पर, उस किरण को क्या करता है? किरण जेड को बिंदु डी पर 90 डिग्री का ये जो कोण बनेगा, ये कोण डी हमें दिया गया है। अगर हमने फिगर बिल्कुल ठीक बनाई तो ये सारे कोण डी पर नापने में बिल्कुल एग्जैक्ट आने चाहिए। तो ये हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाते हुए काटती है ये रेखा। क्या करेगी? किरण जेड को 90 डिग्री का कोण बनाते हुए बिंदु डी पर काटेगी। इस प्रकार हमें क्या हो जाता है? हमारा जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज ए बी सी डी की फिगर हमें मिल जाती है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कहा गया है? एक आयत
की रचना कीजिए। इसमें हमें क्या बनाना है, एक आयत बनाना है जिसकी भुजाएं 4.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो। इसके दोनों विकर्णों को नापिए। पहले हमें क्या करना है, इस आयत को बनाना है, रचना करनी है, और उसके बाद क्या है, इसके दोनों विकर्ण बना करके वो नाप करके हमें उनकी माप लिखनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ फिगर तो बनाएंगे ही बनाएंगे। इसमें क्या होता है, आयत में हमें सबको पता है, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए इसमें हमने रफ फिगर बना लिए। इसके हम नाम देंगे ABCD। आप इसमें किसी को भी मान सकते हैं, कोई भी भुजा। ये तो हमने AB को कितना माना है, 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इसके सामने की भुजा कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, और इसकी बाकी की भुजा क्या हो जाएंगी। ये जो दूसरा साइज दिया हुआ है ये हमारा कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। ये कितनी हो गई, 4.5 सेंटीमीटर। तो ये भी कितनी होगी, 4.5 सेंटीमीटर। और हमें ये भी पता होना चाहिए, एक आयत के चारों कोण कितने होते हैं, 90 कोण होते हैं। चारों कोण इसके समकोण होते हैं। तो इसे बनाना भी बहुत आसान है, लेकिन हमें ये बातें पता होना चाहिए कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक कर्ण बनाएंगे जिसे हम नाम देंगे एक्स कर्ण। अब इससे हम क्या करेंगे, एक कोण बनाएंगे। वो कितना होना चाहिए हमारा, यह होना चाहिए हमारा 90 डिग्री का। तो चांदे की मदद से, डी की मदद से हम क्या करेंगे, 90 डिग्री पर निशान लगाएंगे और एक रेखा खींचेंगे, या अभी इसे हम कहेंगे एक किरण बनाएंगे, क्योंकि अभी इसे हमने कोई साइज नहीं दिया है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक किरण है। किरण का कोई साइज नहीं होता है, कितनी लंबाई की है, और ये कितना हो गया, ये हमारा कोण है समकोण, और इसे हम नाम देंगे ए बिंदु का। अब देखिए हम प्रकार में दूरी भरेंगे कितनी, 6 सेंटीमीटर लंबाई की। आपको प्रकार में 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या भरनी है, और इस तरीके से आपको यहाँ एक चाप लगा देना है। तो इस तरीके से हमारा रेखाखंड मिल जाएगा AB, और ये कितनी लंबाई का हो गया, 6 सेंटीमीटर का। ये हमें 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड तैयार हो गया हमारा AB। अब हम क्या करेंगे, इसके B बिंदु पर D रखेंगे, और यहाँ से हम 90 डिग्री का एक कोण तैयार करेंगे, और एक ये हमारी किरण Y है, और तीसरी किरण हम तैयार करेंगे जिसे हम किरण Z का नाम देंगे। और ये कोण कितना है हमारा, ये कोण है 90 डिग्री समकोण। तो अब हम क्या करेंगे, बिंदु B और बिंदु A पर कितने का प्रकार भर के, 4.5 सेंटीमीटर का प्रकार भरेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक त्रिज्या खींचेंगे। ए बिंदु पर हमने त्रिज्या मार ली, और अब हम बी बिंदु पर एक त्रिज्या खींचेंगे।
और इन दोनों को हम मिला देंगे। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, बिंदु सी और बिंदु डी मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे चारों भुजाएं इसकी तैयार हो गई। ए बी सी डी हमें शीर्ष, चारों शीर्ष मिल गए। और ये कोण कितना है ये हमें दिखाना होगा, क्योंकि ये समकोण है। और ये हमारा 6 सेंटीमीटर का है और ये है हमारा 4.5 सेंटीमीटर का। ये भी 4.5 सेंटीमीटर है। और हमसे पूछा गया है दोनों विकर्ण, तो अब हम क्या करेंगे, शीर्ष बी को शीर्ष डी से मिला देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम मिला देंगे। और हमसे इसकी लंबाई पूछी गई है विकर्णों की। विकर्ण AC और विकर्ण BD की हमें लंबाई बतानी है। तो चलिए इसे हम कैसे नापेंगे। स्केल के एक पॉइंट को हम, स्टार्टिंग पॉइंट को शीर्ष A पर रखेंगे और दूसरे पॉइंट को हम शीर्ष C तक ले जाएंगे। और जो भी स्केल में दूरी आएगी हम उसे माप लेंगे। ये हमारी आ रही है 15 सेंटीमीटर। तो ये हमने सारी भुजाएं कितनी दुगनी लंबाई की बनाई हुई है, यानी कि ये AC लगभग आएगा हमारा 7.5 सेंटीमीटर। और ये दोनों विकर्ण क्या होते हैं, इसके बराबर होते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो ये भी कितना आना चाहिए हमारा, इसके बराबर ही आना चाहिए। ये भी हमारा कितना आ रहा है, 15 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, विकर्ण AC बराबर होगा विकर्ण BD के। तो ये इस तरीके से हमारा उत्तर मिल गया। और हमने पिछले सवाल में इस रचना करके आपको दिखाई है, बहुत अच्छे से सिखाई है। उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसकी रचना कर लेनी है और इस तरीके से उत्तर देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके बाकी के दोनों सवाल लगाएंगे। धन्यवाद।